नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय अधिकार, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, बिना सब्सक्रिप्शन के ना जाएं। धन्यवाद। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का लेसन अधिकार, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कवित्री परिचय। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। माता के आदर्शमय चरित्र और आस्तिकता तथा नाना के ब्रज भाषा से प्रेम से प्रभावित होकर आप बचपन से ही साहित्य की ओर उन्मुख हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी दी गई। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत के उपरांत महिला विद्यापीठ प्रयाग में आचार्य के पद पर नियुक्त हुई, यानी टीचर बनी। गद्य और पद्य दोनों में निपुण महादेवी वर्मा को यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्य साधना के फलस्वरूप भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई। इनके काव्य ग्रंथ यानी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, साहित्य गीत, दीपशिखा आदि। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्य अभिव्यक्तियों में वेदना और करुणा का स्वर प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। यानी महादेवी वर्मा जो है वो बौद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था उनका, और उसके अंदर जो दुखवाद है यानी जो सैडनेस का पार्ट है उसके वो उनकी काव्य अभिव्यक्ति यानी कविताओं में देखने को मिलता है। आपने वेदना का स्वागत करते हुए कहा है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, ऐसे लोक में को लेकर क्या होगा। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि पलायन करने में। यानी जीवन जो है आपका तभी सक्सेसफुल है जब आप आने वाले जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उनसे मुकाबला करें और उनसे दूर नहीं भागे। पलायन का मतलब फूल, तारे, बसंत, बादल आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करते हुए कवित्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। कवित्री को वेदना का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य की संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। वे अमरों के लोक को भी ठुकराकर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती हैं। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने हेतु इस कविता का चयन किया गया है। तो इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि ये रचना जो है इसके अंदर आपको बताया है जीवन जो है वो नश्वर है और मिटना ही इसका जो भविष्य है वो है। तो इसीलिए हमें मिटने से घबराना नहीं चाहिए, दुख से या फिर तकलीफ़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। पहले पैराग्राफ में बताया गया है वे मुस्काते फूल। जब हम फूलों को देखते हुए खिले हुए फूल हैं तो वो हमें मुस्कुराते हुए फूल लगते हैं, लेकिन फूल जो हैं उनकी प्रकृति में खिलने के बाद मुरझाना होता है। नहीं जिनको आता मुरझाना, तो हम उन फूलों को फूल नहीं मान सकते हैं कि जिन्हें केवल खिलना आता है और उन्हें मुरझाना नहीं आता है। वे तारों के द्वीप, रात को जब हम तारों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे दीपक जल रहे हैं, तो वे तारे जो हैं वो दीपक के रूप में होते हैं। नहीं जिनको आता है बुझ जाना, लेकिन तारे जो हैं उन्हें एक समय के बाद ढल जाना होता है और जो वो तारे रूपी दीप हैं वे बुझ जाते हैं। तो तारे तभी
हम मानेंगे कि इसलिए अच्छे हैं कि जब उन्हें ढल जाना आता है। अगला है, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसको देखी जाने की राह। इस स्टैंजा में बताती हैं वे नीलम से मेघ, यानी वे नीले नीले घने मेघ यानी बादल जो हैं, वो बादल तभी हैं नहीं जिनको आता है घुल जाना। वे बादल बादल नहीं कहे जाएंगे अगर उन्हें घुल जाना, समाप्त हो जाना या बरस जाना नहीं आता है। यानी मेघ जो है उनका जीवन तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब वे बरस जाते हैं। वह अनंत ऋतुराज, यानी हमारे जीवन के अंदर विभिन्न ऋतुएं जो हैं वो आती हैं। ऋतुराज जो है वो बसंत को कहा जाता है। तो बसंत ऋतु जो है ऋतुराज तब तक नहीं है नहीं जिसको देखी जाने की राह, जिसने जाने की यानी समाप्त हो जाने की राह नहीं देखी है, ऐसे अनंत जो ऋतु हैं उसको ऋतुराज नहीं कहा जा सकता। वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। वे सूने नयन, यानी जो नयन है वो जो है उनको माना गया है कि वे आँखें, नयन का अर्थ है आपकी आँखें, तो वे आँखें सूनी मानी गई हैं, बेकार मानी गई हैं, जिनमें बनते आंसू मोती, यानी जिन आँखों में, जिन नयनों के अंदर आंसू रूपी मोती नहीं होते हैं वे व्यर्थ हैं। वह प्राणों की सेज से यहाँ पे इंगित किया गया है हमारे शरीर को। तो हमारा शरीर है वो कब माना जाता है कि वो अच्छा है, नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। हमारा शरीर, हमारा ये जीवन जो है इसके अंदर प्राण है और ये तभी अच्छे माने जाएंगे जब हमें हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जीवन है उसको जीते हुए हमें विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं सहन करने की शक्ति हमारे शरीर में हो। ऐसा तेरा लोक, ऐसा वो भगवान से कह रही हैं कि ऐसा तेरा ये लोक वेदना नहीं, जहाँ पे वेदना नहीं हो, जहाँ पीड़ा नहीं हो, जिसमें अवसाद नहीं, जिसमें दुख नहीं हो, जलना जाना नहीं, तो जल जाना, मिट जाना जहाँ पे नहीं हो, नहीं जिसमें जाना मिटने का स्वाद। और जिस लोक के अंदर रहते हुए अगर यहाँ पर रहने वाली चीज़ों ने मिट जाने का स्वाद जो है वो नहीं जानते हैं अगर वो, तो उनका इस लोक में रहना जो है वो व्यर्थ है। तो क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो महादेवी वर्मा जो है वो लास्ट स्टेंजा के अंदर जो है इस कविता का सार बता रही हैं कि इन्होंने जो सारी कविता लिखी है, ये कविता लिखी है कि ये संसार जो है वो नश्वर है, यहाँ पर आने वाली हर चीज़ जो है वो एक समय के बाद मिट जाएगी और यही उनका अधिकार भी माना गया है। यानी इसको इन्होंने नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में लिया है कि संसार के अंदर आने के बाद हमारा मिट जाना, हमारे जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है और हमें इसे हंसी खुशी सहन करना चाहिए। तो वो कह रही हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार। हे प्रभु, अगर मैं आपकी उपासना में लीन रहूंगी तो क्या आप मेरे ऊपर करुणा के स्वरूप मुझे जो गिफ्ट देंगे वो ये होगा कि मैं अमर लोक के अंदर चली जाऊं। रहने दो हे देव, वो भगवान से कह रही है कि रहने दो हे प्रभु, मुझे आपका अमर रहने का जो लोक है, अमरों का लोक है, वो मुझे नहीं चाहिए। अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी जी कह रही हैं कि मिटना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना जो है वो मेरा अधिकार है और ये अधिकार आप मुझसे मत छीनो, मुझे आपका अमर लोक नहीं चाहिए। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।